नमस्ते। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी में हम लोग देखेंगे भारत के संविधान। भारत के संविधान में जैसे कि आपको पता है, भारत का संविधान जिससे देश चलता है, जिसमें सभी देश का जो है अपने देश का जो है नियम कानून सारा व्यवस्था के बारे में जिस किताब में चर्चा होता है उसे भारत का संविधान कहते हैं। भारत का संविधान, भारत का संविधान, संविधान जिस किताब से हमारा देश चलता है उस किताब का नाम है भारत का संविधान। और भारत के संविधान में कुल 22 भाग है। भाग की संख्या जो है 22 है और अनुसूची की संख्या जो है 12 है और अनुच्छेद की संख्या 395 है। 395 है। पहले अनुसूची की संख्या 8 था, अभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या जो है 12 है। और आज का टॉपिक हमारा फाइनली भारत के संविधान का जो है अनुसूचियां होगा। तो अनुसूची को हम लोग आज देखेंगे। अनुसूची आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा अनुसूची के बारे में है। तो जैसे अनुसूची क्या होता है, अनुसूची क्यों इसमें डाला गया है, तो अनुसूची छोटे मोटे संशोधन अगर दी संविधान में करना होता है, विशेष करके अगर दी बड़ा पार्ट को जो है कुछ छोटा चीज को ऐड करना होगा तो उसके लिए अनुच्छेद को न छेड़छाड़ करके अनुसूची में डाल देता है। जैसे पंचायत डाला गया था, पंचायती राज व्यवस्था को इसी में डाला गया था। तो विशेष करके ये जानना है कि आज हम लोग 12 अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। 12 अनुसूची में जो है पहला अनुसूची की हम बात करें तो पहला अनुसूची में अनुसूची 1 में जो है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्य का क्या है, संघ है। संघ का मतलब होता है यूनियन। संघ का मतलब होता है यूनियन। अगर यदि वायदी कोई भारत में आ जाता है, कोई राज्य कोई देश, तो वो देश आते समय उसका पावर है, लेकिन जब आ जाएगा तो हमारा होगा, हमारे देश का होगा। अगर यदि जैसे उदाहरण में अगर नेपाल ले लेते हैं, नेपाल अगर यदि वायदी भारत में विलय करता है तो विलय वो अपने पावर से करेंगे, लेकिन जब विलय कर लेंगे तब वो उसका नहीं चलेगा, वहां फिर जो है भारत चलेगा, क्योंकि अनुसूची 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ का मतलब ही होता है कि कोई भी देश जो है जब किसी देश में शामिल हो जाता है तो वो हमारे देश का हिस्सा बन जाता है और हमारे देश के नियम कानून से वो चलने लगता है। अनुसूची 2 में 1 में है, अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है। और दूसरा अनुसूची जो है अनुसूची 2 में जो है अनुसूची 2 में है वेतन के बारे में, कि अनुसूची 2 में वेतन है। कौन संसद को कितने वेतन मिलेंगे, मुख्यमंत्री को कितने वेतन मिलेंगे, संसद को कितने वेतन मिलेंगे, मंत्री राज्यसभा के मंत्री जो भी कर्मचारी होते हैं उसका वेतन कितना निर्धारित होगा, कितने बढ़ोतरी होगा, कैसे होगा, इसकी चर्चा अनुसूची 2 में किया गया है। अनुसूची 2 में है वेतन। अनुसूची 3 में है शपथ। अनुसूची 3 में जो है शपथ है। शपथ जैसे पुलिस में जब भर्ती होता है तो पुलिस शपथ लेता है, और अगर यदि कोई नेता चुन के जाते हैं तो वो शपथ लेते हैं, मंत्री चुनते हैं तो वो शपथ लेते हैं। तो अनुसूची 3 में है विशेष करके शपथ के बारे में। अनुसूची 3 में है शपथ। अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा की सीट, किस राज्य से कितने राज्यसभा की सीटें होंगे ये डिसाइड अनुसूची 4 के आधार पे होगा। किस राज्य का कितने राज्यसभा, जैसे बिहार में 16, बिहार से 16 होते हैं, बंगाल से भी 16 होता है। इस तरह से जो है राज्यसभा की सीटें किस राज्य से चुन करके कितने राज्यसभा में जाएंगे, इसका निर्धारण अनुसूची 4 में बताया गया है। अनुसूची 5 में है ST SC। अनुसूची 5 में जो है SC ST सीट की सुरक्षा। लोकसभा में ST SC की कितने सीटें होंगे इसका जो है वर्णन कहाँ होगा, तो अनुसूची 5 में है। अनुसूची 5 में लोकसभा और राज्यसभा में कुल कितने सीटें होंगे इसका चर्चा जो है अनुसूची 5 में है।
और अनुसूची 6 में जो है, अनुसूची 6 में अनुसूची 6 में है आपका पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में जो है जैसे असम, 4 राज्य है पूर्वोत्तर राज्य के, 4 राज्य असम है और मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये जो होगा ये अपना कानून बनाएंगे और इसके द्वारा कानून बनेगा, ये राज्य कानून बनाएगा और इसको संसद को मानना होगा और ये राज्य खुद अपने देश के लिए कानून बना सकता है। जैसे यहाँ पे जो है इन राज्यों में वृक्ष काटना जो है कानूनन अपराध है और हमारे राज्यों में भी है, लेकिन जो है यहाँ पे जो है वृक्ष काटना क्या है, कानूनन अपराध है, वो अपने बना सकता है, वो कानून अपने बनाएगा और केंद्र उसको ग्रहण करेगा। लेकिन और जो राज्य होते हैं वो केंद्र कानून बनाएगा और हम सबको मानना होगा। लेकिन इन चारों के साथ ऐसा नहीं होता है। जब ये खुद कानून बना के देंगे केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार तब उसको ग्रहण कर लेगा कि हाँ नहीं ठीक है आपका कानून सही है। ये होता है अनुसूची 6 में बात किया गया। अनुसूची 7 में जो है शक्ति का विभाजन है, शक्ति का विभाजन। अनुसूची 7 में है शक्तियों का विभाजन। शक्ति का विभाजन तीन आधार पर होता है, एक केंद्र के आधार पर, दूसरा राज्य के आधार पर और तीसरा जो होता है वो दोनों, है ना, दोनों मिलकर के जो कानून बनाएंगे। जैसे सेना का अधिकार किसके पास, शक्ति किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है। राज्य के पास शिक्षा हो गया और दोनों मिलकर के जो बना, जैसे परिवार नियोजन वगैरह ये सब दोनों मिलकर के बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। अनुसूची 8 में है भाषा और 22 भाषा के बारे में चर्चा किया गया है। 22 भाषा जो वैसा भाषा जो संविधान में माना गया है और संवैधानिक भाषा जो है वो 22 भाषा है। वो है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली। ये 22 भाषा है जो हमारे संविधान में लिखा गया है। 22 भाषा संविधान के 22 भाषा संवैधानिक भाषा है और आपको एक बार में याद होना चाहिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 भाषा है। और अनुसूची जो 9 है, अनुसूची 9 में जो है भूमि सुधार है, भूमि सुधार। और अनुसूची 10 दल बदल और अनुसूची 11 जो है, अनुसूची 11 में है पंचायत। और अनुसूची 12 में है नगर पालिका। अनुसूची 12 में है नगर पालिका। नीचे वीडियो शूट हो रहा है तो ये आप अनुसूची 12 में है नगर पालिका, अनुसूची 10 में जो है दल बदल है, 11 में पंचायत है और 9 में भूमि सुधार है। और जैसा कि आपने बताया अभी अनुसूची 8 में 22 भाषा है। ये अनुसूची पहले से था, संविधान जब निर्माण हुआ उस समय तक 8 अनुसूचियां था। भूमि सुधार पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया 1952 में। 1952 में इसको जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन से, पहला है ना, पहली संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया। दूसरा जो है 1985 में जोड़ा गया। ये 53वें संविधान संशोधन। और तीसरा ये जो जोड़ा गया आपका 1992 में 73वां संविधान संशोधन। और ये भी 1992 में ही जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन से। तो इस प्रकार से हमारे जो है संविधान में अनुसूचियां हैं। अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा की सीटें और 5वां में ST/SC की सीटें की सुरक्षा के बारे में। और छठा में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसी में जो है जम्मू कश्मीर जो है जुड़ने के लिए खोज रहा था।
लेकिन नहीं जोड़ा गया। और 7वां में है शक्तियों का विभाजन, जो केंद्र, राज्य और दोनों मिलकर के जो विभाजन करता है, दोनों के पास जो शक्तियां होता है। और 8वां में है 22 भाषा। 9वां में है भूमि सुधार, जो 1952 में जोड़ा गया था। और दल बदल 9वां में, और 10वां में, 11वां में जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था, और 12वां में जो है नगर पालिका है। इस प्रकार